हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके एमपीएस 001 पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर क्लियर करेंगे, जो कि है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई वी स्टडी इट। पहला इसके अंदर हम जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ग्रोथ एंड एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो किसी भी चीज़ को जानने से पहले हम उसके टर्म्स को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल थ्योरी कम्स फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड थ्योरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो होता है, पॉलिटिक्स रेफर्स टू द एक्टिविटीज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, पावर एंड डिसीजन मेकिंग विद इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट, पावर और डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करती है, वो हमारी पॉलिटिक्स कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी। थ्योरी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड थ्योरिया, means well focused mental look taken at something in a state of contemplation with the intention of grasp and understand it। किसी चीज़ को अच्छे से समझना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना हमारी थ्योरी कहलाती है, जो कि एक ग्रीक वर्ड थ्योरिया से आई है। नेक्स्ट, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। ये एक ऐसी स्टडी की फील्ड है जो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की नेचर को बताती है। इट आस्क्स द फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड रोल ऑफ स्टेट। ये फंडामेंटल क्वेश्चन राइज करती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज फ्रीडम एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट इन आवर सोसाइटी। It also examines the history of political thoughts from ancient to contemporary thinkers to understand the different ideas of politics that have developed over time। ये हिस्ट्री के बारे में बताती है, जो एशियन टू कंटेम्प्रेरी थिंकर्स के बीच में बदलाव आए हैं, कि हमारे प्लेटो क्या सोचते थे, हमारे डेविड हल्ट क्या सोचते हैं, हमारे जॉन लॉक क्या सोचते थे। इन सारे के बीच में जो वेराइटीज़ यानी डिफरेंट ऑफ आइडियाज़ आए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारी पॉलिटिकल थ्योरी बताती है। बात करते हैं जॉर्ज सबीन और डेविड हेल्ट की बात करते हैं। जॉर्ज सबीन की बुक द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी फ्रॉम 1937, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, इट इज़ एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड रेलेवेंट टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, जो कि पॉलिटिक्स होती है, वो कोई सी भी चीज़ जो पॉलिटिक्स से रिलेवेंट होती है, पॉलिटिक्स के बारे में बताती है, वो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी होती है। द डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, और एक डिसिप्लिन तरीके से उस पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी बताती है। वहीं डेविड हेल्ट क्या कहते हैं, इन हिज बुक फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी टुडे फ्रॉम 1991, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, अ नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन अबाउट पॉलिटिकल लाइफ इवॉल्विंग आइडियाज, अजम्पशन एंड स्टेटमेंट अबाउट द नेचर, पर्पस एंड की फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एंड सोसाइटी एंड अबाउट द पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज। ये एक कॉन्सेप्ट्स का नेटवर्क है, जो कि हमारे को आइडियाज, अजम्पशन, स्टेटमेंट सोचने में मजबूर करता है किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट, सोसाइटी के नेचर के ऊपर। उनका पर्पस क्या है, एक गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, एक स्टेट का पर्पस क्या है, सोसाइटी का नेचर कैसा है, कि की फीचर्स क्या है, गवर्नमेंट क्यों है। ये सारी कौन बताती है हमें, पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्क्राइब बाय डेविड हेल्ट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। हमारी नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी इज अ मल्टीफेस्ड फील्ड दैट ग्रैपल्स विद फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट गवर्नेंस, पावर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फंडामेंटल क्वेश्चंस, व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज पावर, व्हाट इज द रोल ऑफ सोसाइटी, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। दीज आर योर फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज फ्रॉम द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी एज अ हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिकल थ्योरी इज हिस्ट्री इन द सेंस दैट इट सीक्स टू अंडरस्टैंड दैट टाइम, द प्लेस एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच इट इवॉल्व्स। किस तरह से इवॉल्व हुआ है, समय के साथ साथ किस सर्कमस्टांसेस में इवॉल्व हुआ है, वो हमें पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री बताती है। इफ इट इग्नोर्स इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इट लूजेस इट्स स्ट्रेंथ, फोकस एंड इट्स मैसेज। अगर किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हम उसकी हिस्ट्री को नहीं जानते, तो हम भूल जाते हैं कि हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। तो अगर पॉलिटिकल स्टडी आपको पढ़नी है, तो यू हैव टू नो कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या थी, उस समय की क्या थी, अभी के समय में क्या है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी। Political theory is a philosophy, for it or not only seeks to know the nature of things, but also attempt to explain as to why things really exist। Political theory as philosophy हमें बताती है कि किसी चीज़ के existence क्यों है। One understand an action or a thought only by evaluating it। किसी को कोई चीज़ तभी समझ में आती है जब वो खुद के ऊपर अप्लाई करता है, evaluate करता है उसको। Political theory as science। Political theory is a science insofar as it admits concepts and norms which are both observable and testable, and insofar as it is responds to the requirements of reasons and rationalism। Political theory as a science हमें बताती है कि ये बहुत ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अभी हम कंपैरिजन की बात करें, तो पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री हमें बताती है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, पर पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी हमें बताती है कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, पर क्यों करती है, इट्स अ क्वेश्चन, क्यों करती है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस हमें बताती है कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्यों करती है, और टेस्ट करके ये प्रूफ भी करती है कि ये इस कारण से एग्जिस्ट करती है। सो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी इज अ थ्योरी बेस्ड थिंग, उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, बट
साइंस एज अ पॉलिटिकल थ्योरी एज अ साइंस हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, हम डेली लाइफ में इसको एज अ प्रैक्टिकल यूज़ भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी ग्रोथ एंड एवोल्यूशन। Political theory has passed through different stages. There was a time when, during the ancient Greek and medieval period, political theory would concern itself with identifying the ethical goals of state. That is, the objectives which the state would share is to achieve. मतलब पॉलिटिकल थ्योरी काफ़ी तरह से बदली है, अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आए हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। सिमिलरली सबसे पहला हमारा जो था मेडिवल पीरियड, उसमें एथिकल गोल को लेके बात करते थे, गॉड्स को लेके बात करते थे। वहीं अभी के देखेंगे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी की, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, इट हैज़ बीन चेंज ओवर टाइम। तो मेडिवल पॉलिटिकल थ्योरी जो है, मेडिवल पॉलिटिकल थ्योरी एसोसिएटेड एज इट वाज विथ रिलीजन, डिमांड ऑफ द स्टेट टू प्रिपेयर एंड ट्रेन द इंडिविजुअल टू सीक द प्लेस विद गॉड। मेडिवल पॉलिटिकल थ्योरी रिलीजन को लेके बात करती है और ट्रेन करने की बात करती है किसी एक इंडिविजुअल को गॉड के साथ जगह ढूंढने की, भगवान के ईश्वर के साथ जगह ढूंढने की। द अर्ली मॉडर्न एज political theory sought to discuss theories of the origin of state, followed by philosophers with whom the organization function of state were major concern of the state. The mid-20th century political theory dealt largely with the institution of state, making the concept of power to the to be the basic theme of the state. अर्ली मॉडर्न एज में हम देखते हैं कि फंक्शंस जो है काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हुए हैं, बदले हैं। वहीं 20th सेंचुरी में जैसे मेडिवल पीरियड में भगवान को पहले बताया जाता था कि इंडिविजुअल को ट्रेन करो भगवान के साथ जगह देखने के लिए, वहीं 20th में बता दिया जिसके पास पावर है, पावर बिकम्स द बेसिक थिंग। पावर की बात आती है यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी में। पॉलिटिकल थ्योरी को हम 3 मेजर स्ट्रीम्स में बांटते हैं। सबसे पहला आपका क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी सुन के पता चल रहा है ट्रेडिशनल होगा, ओल्ड पुराना पूरा कि क्या क्या हुआ है। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी इज लाइक द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स। जैसे मैंने बताया ट्रेडिशनल बिल्कुल सबसे पहली चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। इट रेफर्स टू द आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट अबाउट पॉलिटिक्स डेवलप्ड बाय थिंकर्स फ्रॉम एशियन ग्रीक टू अर्ली मॉडर्न पीरियड। किस तरह से डेवलपमेंट्स आए हैं थिंकर्स के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया प्लेटो क्या सोचते थे, हमारे एरिस्टोटल क्या सोचते थे, डेविड हल क्या सोचते हैं, जॉर्ज सबीन क्या सोचते हैं, जॉन लॉक क्या सोचते हैं। हमारे जो डिफरेंसेस आए हैं पॉलिटिकल थ्योरी में वो हमारी क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी बताती है। वहीं आपकी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट इन फोकस एंड अप्रोच फ्रॉम क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। आपके क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी से जो शिफ्ट आया है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में, वो हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है। यानी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, हम उसको साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं कि हाँ ये है, इसको हमने प्रूव किया है। दिस इज आवर मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इट इज़ मोर एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, अब कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहती है? कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी अटेम्प्ट्स टू सिंथेसाइज द एसेंस ऑफ बोथ क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी हमारी क्लासिकल और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को साथ में लेके चलती है, यानी क्लासिकल प्लस मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी साथ में आती है हमारी। इसको हम थोड़ा डिटेल में और करते हैं। सबसे पहले क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी emerged in the ancient Greek culture in the writing of Socrates, Plato and Aristotle and continued until the beginning of 19th century. हमारी क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है जब सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल हुआ करते थे और कब तक चली? 19th सेंचुरी तक। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी एम्ड एट acquiring reliable knowledge about matters concerning the people, philosophical pursuit to establish a rational basis for belief. बिलीफ को लेके लोगों के नॉलेज को रिलायबल होके जो बातें पता करती है वो हमारी कौन करती है? क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। इट्स सॉट टू आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल विद पब्लिक। पब्लिक के साथ आइडेंटिफाई करती है पॉलिटिक्स को, वो हमारी पॉलिटिकल क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी होती है। इट्स बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस वॉज ऑलवेज पॉलिटिकल होल, द बॉडी पॉलिटिक्स, द इंटर रिलेटेड स्ट्रक्चर डिनोटिंग एक्टिविटी, रिलेशनशिप एंड बिलीफ। एक्टिविटी, रिलेशनशिप और बिलीफ को लेके जो स्ट्रक्चर बनता है, इंटर रिलेटेड स्ट्रक्चर, रिलाई करती है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर। Relating itself to the political whole, political theory laid emphasis on order, balance, equilibrium, stability and harmony. क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की एक चीज़ जो है वो हर चीज़ बैलेंस में लेके चलती है। जितना यहाँ है उतना ही बाकी जगह होगा। इट्स टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी, बैलेंस, हार्मनी, ऑर्डर। दूसरी ओर आपका मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एनकम्पासेस in itself a host of diverse trends such as institutional structure, scientific, positivistic, empirical, behavior, post behavior and Marxist। यानी एक बिल्कुल ही अच्छा बिहेवियर माना जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को अप्लाई करवाने के लिए साइंस यूज़ करती है, साइंटिफिक मेथड यूज़ करती है। दिस इज़ व्हाट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी डू। इसमें 2 अपोजिंग डिवीजन आते हैं, एक आपका लिबरल्स का आता है, पढ़े लिखे लोग, और एक प्लूरलिस्ट का आता है, जो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं।
फैक्ट्स एंड डेटा कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ स्टडी। फैक्ट्स और डेटा को लेके हम स्टडी को आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी स्टडीड एंड रेगुलरिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन जनरलाइजेशन। ह्यूमन बिहेवियर को हम स्टडी करके अपने चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एक्सप्रेस। ओके, सब्जेक्टिविटी गिव्स वे टू ऑब्जेक्टिविटी, philosophical interpretation to analytic explanation, purpose to procedure, descriptive to observation, normative to scientific। इसने थ्योरी ही चेंज कर दी। सब्जेक्टिव्स बन गए ऑब्जेक्टिव, फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन बन गए हमारे एक्सप्लेनेशन, पर्पसेस बन गए हमारे प्रोसीजर्स, डिस्क्रिप्टिव बन गए ऑब्जर्वेशन और नॉर्मेटिव बन गए साइंटिफिक। वैल्यूज आर सपोर्ट फैक्ट substance to form the theory of research and start cue to social change। वैल्यूज जो है हमारी अब मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में, वो फैक्ट सपोर्ट करती हैं कि एक फैक्ट क्या है। थ्योरी रिसर्च करने का काम आती है और सोशल चेंज किस तरह से बदलेगा उसको बताती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी इज मेनली कंसर्न विद द एक्सप्लेनेशन, investigation and ultimately with the comprehension but related to politics, concepts, principle and institution। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी हमारी एक्सप्लेनेशन और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करती है किसी भी चीज़ की, स्पेशली विद पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड इंस्टीट्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी बाय डेविड हेल्ड रेफरेंसेस द फॉलोइंग। हमने बात की थी पहले डेविड हेल्ड की बुक पॉलिटिकल थ्योरी टुडे। उन्होंने अपनी बुक्स पॉलिटिकल थ्योरी टुडे में कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में ज़्यादा बताया है। क्यों? क्योंकि डेविड हेल्ड जो है एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ बीन व्यूड एज अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। बात आ गई हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। मैंने आपको बताया था कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारी क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी प्लस मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को साथ में लेकर चलती है। इट involving the attempts to examine the significance of text in their historical context। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन करनी है चीज़ें, हिस्ट्री भी आ रही है पॉलिटिकल थ्योरी की, थॉट्स की, और अटेम्प्ट भी आ रहा है कि अटेम्प्ट करना है, एग्जामिन करना है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड अ सिस्टमैटिक एलेबोरेशन ऑफ द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ आवर मोरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब कि अब हमारे मोरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को एलेबोरेट करता है। द डिस्क्लोजर, एग्जामिनेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल वैल्यू, और हमारे पॉलिटिकल वैल्यूज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करता है। It has been elaborated as a form of systematic model building influenced by theoretical economics, rational choice theory and game theory। It aims to construct the formal models of political process। Political process का formal model बनाना contemporary political theory करता है। Summary अब देख लेते हैं, एक बार recap कर लेते हैं। Political theory is a theory that is related to what is politics, political, the philosophy and science of something that is political। Political theory is a history insofar as it is based on facts. It is a philosophy insofar it is as it evolves phenomenon। It is science insofar it explains the things scientifically। History है, facts बताएगा, philosophy है, phenomena बताएगा, science है, scientifically prove करेगा। Political theory has grown from its normative past to its scientific present। It looks forward to begin with synthesis of history, philosophy and science। History, philosophy और science के साथ ये आगे बढ़ा है, वो हमारा political theory। Political theory is not merely a illusion। It is not dead। Its relevance lies in its being a practical activity। It not only gives us theory of man, society or history, but also gives us theory of action, reforms, revolution and conservation। हमारी पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक हिस्ट्री नहीं है, थ्योरी नहीं बताता सिर्फ, वो हमारी रिफॉर्म्स, रिवोल्यूशन बेसिकली प्रूफ देता है कि दैट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल। ओके, तो हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। आशा है आपको समझ आया हो, और अगर आपको MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी के असाइनमेंट्स चाहिए तो आप नीचे दिए लिंक से हमसे कॉन्टैक्ट करके आप असाइनमेंट्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।